नमस्कार बच्चों, एक बार मैं फिर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम ब्रजवासी पाठ का बाकी बचा हुआ 2 पद का भावार्थ समझेंगे। इससे पूर्व मैंने आपको 3 पद का भावार्थ समझाया था, जिसमें हमने देखा कि श्री कृष्ण जी के वियोग में राधा जी, नंद बाबा, यशोदा मैया, गांव के सभी लोग, पशु पक्षी सब वियोग युक्त है। उनके मथुरा चले जाने पर सब अधमरे से हो गए हैं और उनकी हालत देखते नहीं बन रही है। यह सब सुनकर श्री कृष्ण जी ने उद्धव को ब्रज में भेजा था समझाने के लिए, और उद्धव समझाकर वापस मथुरा श्री कृष्ण जी के पास आते हैं और यहाँ उन्होंने क्या कुछ देखा है वह श्री कृष्ण जी को बताते हैं। अब इस पद का भावार्थ जानने से पूर्व हम उसके उच्चारण को ध्यान से सुनेंगे। कहाँ लो कहिए ब्रज की बात, सुना है श्याम तुम बिन उन लोगनी, जैसे दिवस बिहात। गोपी ग्वाल गाय गोसुत सब, मलिन बदन कृष गात। परम दीन जनु शिशिर हेमहत, अम्बु जगन बिनु पात। जो को आवत देखि दूरी ते, उही पूछत कुशलात। चलन न देत प्रेम आतुर उर, कर चरणनि लपटात। पिक चातक बन बचत न पावत, बायस बलि नहीं खात। सूर श्याम संदेशन के डर, पथिक न उही मग जात। तो इस पद में जो है उद्धव श्री कृष्ण जी से कहते हैं कि जब गोकुल से उद्धव लौटकर मथुरा आ गए हैं, तब वे श्री कृष्ण जी के सामने कह रहे हैं कि ब्रज के बारे में मैं क्या कहूँ, कहाँ लो कहिए ब्रज की बात। अर्थात मैं आपको ब्रज की कहाँ तक बातें बताऊं। वे कहते हैं कि आपके बिना उन लोगों के समय अर्थात दिन रात का जो समय है किसी तरह बीत रहा है। सुनह श्याम तुम बिन उन लोगनी, जैसे दिवस बिहात। किसी भी प्रकार से उनका दिन रात बीत रहा है तुम्हारे बिना। गोपियां ग्वाल गायों तथा जो गाय के बच्चे हैं, बछड़े हैं, वे सब उदास हैं और उनका बदन एकदम से दुर्बल हो गया है, कुम्हला गया है। उनका शरीर एकदम मलिन हो गया है और शरीर से वे दुर्बल हो गए हैं। गोपी ग्वाल गाय गोसुत सब जो है वो एकदम दुर्बल शरीर के हो गए हैं, मलिन बदन हो गया है और कृशगात हो गया है। परम दीन जनु शिशिर हेमहत, अम्बु जगन बिनु पात। अर्थात शिशिर तथा हेमंत ऋतु में अधिक कमजोर तथा कोमल होने के कारण कमल का पौधा बिना पत्तों के हो गया है। हम देखते हैं कि शिशिर में जो है कमल के पौधे में पत्ते कम हो जाते हैं। उसी प्रकार से या ब्रज के जो लोग हैं उनकी भी दशा देखते हुए उसी प्रकार लगती है। जब कोई पथिक दूर की यात्रा करके आता हुआ दिखाई देता है ब्रज के लोगों को, तो वे उससे कृष्ण का हाल समाचार पूछने के लिए आते हैं उनके पास, और प्रेम के वशीभूत ब्रजवासी जो है उनके पैर पकड़कर उन्हें रोक लेते हैं। जो कोई आवत देख दूरी ते, वही पूछत कुशलात। उनसे कुशलता पूछने के लिए चले आते हैं वे लोग, जिसे भी वो देखते हैं। चलन न देत प्रेम आतुर उर, कर चरणनि लपटात। चरणनि लपटात मतलब चरणों से वो लिपट जाते हैं प्रेम के आतुरवश। पिक चातक वन बसत न पावत, बायस बलि नहीं खात। इसके अलावा जो पक्षी है पिक
कोयल, चातक, वन बसत न पावत, वन में वो रहने नहीं पाते हैं, क्योंकि उनका जो बोलना है वह भी लोगों को बहुत ही ज्यादा दुख पैदा करने का कारण बन रहा है। मधुर बोलने वाले पक्षी जो है कोयल, चातक, इन सब से लोगों को तकलीफ हो रही है, इसलिए वो वन में रहने नहीं पा रहे हैं। यही नहीं, कौवा भी जो है अपना बलि नहीं खा रहा है। सूरदास जी कहते हैं कि संदेशा भेजने के डर से यात्रियों ने उस रास्ते से जाना छोड़ दिया है। सूर्य श्याम संदेशन के डर पथिक न उही मग जात, उही मग जात मतलब उस रास्ते पर नहीं जाते हैं। पथिक मतलब राही, राह, उस रास्ते को पर जाना ही छोड़ दिया है, इस डर से कि संदेशा भेजना पड़ेगा। तो इस प्रकार हमने इस पद के माध्यम से यह देखा कि किस तरह से उद्धव श्री कृष्ण जी को बता रहे हैं कि ब्रज के लोगों की क्या दशा हो चुकी है। अब हम इस पद में आए हुए शब्दार्थ को देखेंगे। लव अर्थात तक, गोसुत अर्थात बछड़ा, मलिन अर्थात उदास, कृष अर्थात दुर्बल, गात अर्थात शरीर, परम अर्थात बहुत, कुशलता कुशल, पिक अर्थात कोयल, वायस कौवा, बलि अर्थात देवताओं को चढ़ाई जाने वाली चीज या वस्तु, उही अर्थात उस, मग अर्थात रास्ता, बिहार अर्थात बीतना। अब इसके पश्चात बच्चों हम दूसरा पद देखेंगे। अब इस पद में हम देखेंगे कि उस जानकारी के बाद श्री कृष्ण जी के जो भाव हैं उसको वो उद्धव को किस प्रकार से बताते हैं। तो इस पद के भावार्थ को समझने से पूर्व हम पहले इसके उच्चारण को देखेंगे। उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, वृंदावन गोकुल वन उपवन, संघन कुंज की छाही, प्रात समय माता जसुमती अरु नंद देखी सुख पावत, माखन रोटी दह्यो सजायो, अति हित साथ खवावत, गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, सब दिन हसत सिरात, सूरदास धनी धनी ब्रजवासी, जिनसो हितु जदु तात। तो इस पद में जो है श्री कृष्ण जी उद्धव से कहते हैं कि मुझे भी तो ब्रज नहीं भूलता, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, बिसरत मतलब भूलना, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही मतलब मुझे भी ब्रज भूलता नहीं है, मेरे जेहन में भी ब्रज उसी प्रकार से बसा हुआ है जिस प्रकार से वहां के लोगों के। कृष्ण फिर आगे बताते हैं कि मैं वृंदावन तथा गोकुल के बाग बगीचे, वन तथा घने कुंजों की छाया नहीं भूल पाता हूँ। वृंदावन गोकुल वन उपवन, संघन कुंज की छा मतलब घनी, संघन मतलब घनी, कुंज की छाह जो है वह मैं भूल नहीं पा रहा हूँ। मुझे अपनी माता यशोदा तथा पिता नंद के दर्शन का सुख भी याद आता है। भले आज मथुरा में श्री कृष्ण जी आ गए हैं, लेकिन यशोदा मैया का प्यार और नंद बाबा का जो है मुख दर्शन और उनका जो सुख है वह बार बार उन्हें याद आता है। प्रात समय माता जसुमति अरुण नंद देखी सुख पावत मतलब यशोदा मैया और नंद किस प्रकार से उनको देखकर उन सुख प्राप्त करते थे। यशोदा माता मक्खन रोटी का भोजन दोस्तों के साथ बड़े प्रेम से कराती थी। माखन रोटी दह्यो सजायो मतलब मक्खन रोटी और दही सजाकर
अति हित साथ खावायो, मतलब बहुत ही प्रेम से उनको और उनके दोस्तों को खिलाया करती थी। वहां गोपियां ग्वालों तथा बालकों के साथ खेलने और हंसने में ही सारा दिन बीत जाता था। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, सब दिन हंसत सिरात। सब दिन हंसत सिरात अर्थात पूरा दिन हंसते खेलते बीत जाता था। सूरदास जी कहते हैं कि ब्रज में रहने वाले लोग भाग्यशाली हैं, क्योंकि उनके हित चिंतक स्वयं भगवान कृष्ण हैं। सूरदास धनी धनी ब्रजवासी, जिनसो हितु जदु तात। जिनके शुभ चिंतक, जिनके हितैषी स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी हैं, वे बहुत बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली हैं। तो हमने इन पदों के भावार्थ को देखा कि इसमें श्री कृष्ण जी भी किस तरह से ब्रज के लोगों के लिए विह्वल हैं। इस पद में आए हुए कठिन शब्द के अर्थ को हम देखेंगे। मोहि अर्थात मुझे, हित अर्थात प्रेम, सिरात अर्थात रास्ता, हितु अर्थात शुभेक्षु, विसरत अर्थात भूलना, संघन अर्थात घने, कुंज अर्थात लता आदि से घिरा या ढका हुआ स्थान। तो इस प्रकार से इन 5 पदों के भावार्थ को हमने समझा और उसके शब्दार्थ को देखा। बच्चों, कृतियां भी बनाकर हम समझ सकते हैं। छोटे छोटे प्रश्न के उत्तर को भी अपने ध्यान में बैठाते हुए इन पूरे पद के अर्थ को अपने ध्यान में हम लाते हुए किसी भी तरह के प्रश्न के उत्तर को दे सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि हम इसे गा के भी अपने भावों को व्यक्त कर सकते हैं, और मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ कि इन 2 ब्रजवासी पाठ के इन 2 वीडियोस के द्वारा आपकी समस्याओं का समाधान कर पाई होंगी। और भी कुछ समस्याएं हैं तो हम आगे आने वाले वीडियोस में उसका समाधान करेंगे। धन्यवाद बच्चों।